हेलो दोस्तों, पीके लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा में के प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके अवश्य देखें। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि सभी विकल्पों से संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करते जाएं। अगर आप बीएसएससी परीक्षा की सच में और सही से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्य काल की राजकीय मुद्राओं में से एक था। तो इनमें से कौन सी मुद्रा है जो मौर्य काल की मुद्रा राजकीय मुद्रा थी? पहला ऑप्शन है जितल, दूसरा ऑप्शन है पन, तीसरा ऑप्शन है दिनार, चौथा ऑप्शन है टका। तो इसका सही आंसर है पन। पन के बारे में जानते हैं तो पन चांदी का बना होता था और यह 3/4 तोला 3/4 तोला के बराबर होता है। तोला तो पता होगा, अभी भी सोना वगैरह तोला में ही तोला जाता है। तो पन जो था वो 3/4 तोला के बराबर होता था। पहला ऑप्शन जो है जीतल, जीतल इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश, जीतल किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। टका भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था और टका भी वर्तमान में बांग्लादेश की मुद्रा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। एक बार बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो पहला है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति है महिलाओं को सशक्त बनाने का योजना। दूसरा है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य बच्चों के लिए है। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0, ये भी पता ही है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए होता। जैसा भी इसका नाम भी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो महिलाओं और बाल विकास में ये बाल विकास में यह काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? तो विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं। विधान परिषद अभी तक के कुल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 राज्य में अभी तक विधान परिषद है। सातवां एक राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसमें स्वयं की विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? पारिस्थितिकी टास्क फोर्स, टास्क फोर्स होता है अस्थायी संगठन। टास्क फोर्स क्या होता है? अस्थायी संगठन। तो पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1982 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा है वो किसके आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम का। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है भारत में और इसी पे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च किए जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है? तो कुछ ही जगहों पे है, जैसे असम, मुंबई हाई, ये सब जगहों से पेट्रोलियम निकाला जाता है, लेकिन इतना अधिक नहीं है कि भारत के कुल पेट्रोलियम खपत को पूरा किया जा सके। इसलिए पेट्रोलियम का बहुत बड़े मात्रा में आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हरविलासम की रचना किसने की? हरविलासम की रचना किसने की? हरविलासम की रचना श्रीनाथ के द्वारा किया गया। श्रीनाथ। हरविलासम की रचना किसके द्वारा की गई? श्रीनाथ। पहला ऑप्शन है राजशेखर। राजशेखर की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, एक काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, दूसरा बाल रामायण, बाल रामायण। ये दो पुस्तक है राजशेखर की जो काफ़ी मशहूर है। कालिदास की पुस्तक पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की पुस्तक है। दांडी की भी पुस्तकों के बारे में पढ़ चुके थे, 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्शन, ये दो पुस्तक है दांडी की जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलेजन एक प्रकार का है। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। यह शरीर में कई जगहों पर पाया जाता है, जैसे टेंडन्स हो गया, फैट हो गया, जॉइंट्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, ये सब में प्रोटीन ये कोलेजन पाए जाते हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? कल भी क्वेश्चन आया था, नाथुला दर्रा है कहाँ? सिक्किम में है, और यह भारत और चीन को जोड़ता है। चीन, तिब्बत, तिब्बत। भारत और किसको जोड़ता है? चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको इसरो कर लीजिए, इसको इसरो, इसरो। इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है एस सुब्रमण्यम, के सिवान, एस सोमनाथ, के कस्तूरी रंगन। तो अभी चंद्रयान के दौरान काफ़ी ये परिचर्चा में रहा है। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? एस सोमनाथ, जो 2022 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूमेटा, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूमेटा का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? भोजन को सुरक्षित रखने में, स्वाद बढ़ाने में, पायसीकरण में, रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, भोजन को सुरक्षित रखने में। तो इसका सही आंसर है स्वाद बढ़ाने में। भोजन को सुरक्षित रखने में किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट अम्ल, सोडियम बेंजोएट एसिड या अम्ल, इसका उपयोग होता है। पायसीकरण दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी है? तो ये है, इसका सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन। सही आंसर क्या है? 91वां संविधान संशोधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल जो सदस्य संख्या होगा वो 15% होगा लोकसभा के। तो लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या हो सकते हैं 550, लेकिन अभी हैं कितने? 543। 543 का 15% लगभग 81 के आसपास आता है। तो अभी वर्तमान में टोटल 78 केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में टोटल अभी 78 मंत्री हैं, जिसमें 29 कैबिनेट मंत्री हैं, 29 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार के हैं, 2 या 3 हैं, 2 हैं, और 47 राज्य मंत्री हैं। 47 क्या हैं? राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राणा सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो राणा सांगा के साथ लड़ी गई युद्ध है बाबर का खानवा का युद्ध।
कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये बाबर द्वारा लड़ी गई ये 4 युद्ध हैं जो इन्होंने 1526, 1527, 1528 और 1529 में लड़ा था। इसके लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। यानी 1526 में पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, 1528 चांदेरी का युद्ध, 1529 घग्गर का युद्ध और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश का रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का ये सोमालिया आंसर है। अभी 2023 की बात कर लें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है बेलारूस। कौन रहा है? बेलारूस। भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान 111 रहा है, टोटल 125 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये है 2023। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, शून्य होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तित होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो भार होता है वो एफ फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाई जाती है उसी से भार उत्पन्न होता है। तो एफ होता है mg के बराबर। तो मास तो हमेशा सेम रहता है और गुरुत्वाकर्षण ये जो गुरुत्वीय त्वरण है g, इसका वैल्यू भी अपरिवर्तित होने के कारण ये भार भी अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वायु की गति मापने वाला यंत्र है, इनमें से कौन है जो वायु की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला अमीटर, दूसरा कैरेट मीटर, तीसरा एनेमोमीटर, चौथा अल्टीमीटर। अमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा मापने में, होता है। कैरेट मीटर में सोने की शुद्धता। एनीमोमीटर से होता है वायु की गति। एनीमोमीटर से क्या होता है? वायु की गति। और अल्टीमीटर से होता है ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1950। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसका आंसर है 1948। स्वतंत्रता के तत्पश्चात ही नई औद्योगिक नीति बनाई गई थी और ये 1948 में लागू किया गया था। औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। अभी जो चल रही है वर्तमान में औद्योगिक नीति वो 7वीं है और ये कब शुरू हुई है? 2022 में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टाटा।